Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our 9th A lecture of Maths class K7. जी स्टूडेंट, प्रीवियस lecture 8B में हमने यूनिट नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 8.3 तक को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। आपने बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनना है। फिर हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म में सिर्फ यूनिट नंबर 8 की 4 ही एक्सरसाइजेज इंक्लूड थी, इसलिए 8.4 को कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और डेफिनेशंस चैप्टर नंबर 8 की कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो जी क्लास, एक्सप्लेनेशन के लिए अब अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा और तमाम काम जितना काम करवाया जाएगा आपने नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है। जी क्लास, एक्सप्लेनेशन के लिए बुक पेज नंबर 105 पे देखिएगा, लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग बायनोमियल विद बायनोमियल, यानी कि अब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। बायनोमियल मीन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगी। ये देखिएगा, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है। मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल की बायनोमियल के साथ करनी है, ये हम सीखेंगे। ये भी बायनोमियल की बायनोमियल के साथ है। ये बायनोमियल की ट्राइनोमियल के साथ, ये भी सीखेंगे हम। ये बायनोमियल की ट्राइनोमियल के साथ। ये देखिएगा, इस एक्सप्लेनेशन में बायनोमियल की बायनोमियल के साथ किस तरह से की हुई है जी। एक्स को यानी कि दूसरे एक्सप्रेशन की एक टर्म को आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन की फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, एक्स जब 3 से होगा तो 3x, -1 जब अब x से होगा तो -x इसके नीचे आएगा, ना कि x स्क्वायर के नीचे आएगा। और माइनस जब +3 से मल्टीप्लाई होगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड अप किया तो ये क्लास, ये तो आपकी कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन हो गई। एक हम रो वाइज मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, वो हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां देखेंगे। ये देखिएगा, ये भी बायनोमियल एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन हुई है। 2a जब इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4a² प्लस 2 3 6ab आ गया। नेक्स्ट -3 भी जब 2a से मल्टीप्लाई हुआ तो -6ab आ गया और ये प्लस माइनस -9b² बन जाएगा। तो जब एडिशन की ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई। ठीक है, 4a² -9b² रिमेनिंग रह गया, यही आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरह ये भी कॉलम वाइज एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इसको बायनोमियल की ट्राइनोमियल से है जी। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए, आपको इतने मुश्किल एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, यानी कि एक मोनोमियल जो है बायनोमियल से छोटा एक्सप्रेशन और उनकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी हो रही है। ये भी हम एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये बुक पेज नंबर 105 की एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट देखिएगा, बुक पेज नंबर 106 पे भी ये देखिएगा एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व हुई है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे देखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लिकेशन के हैं क्वेश्चंस। इसमें आपने सिर्फ 8 तक करने हैं, बाकी 4 जो पार्ट्स हैं वो स्किप्ड हैं आपके। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये भी आपका सिंप्लीफाई का, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नीट कॉपीज पे अपना काम। नीट कॉपीज रेडी कीजिएगा जी क्लास। देखिएगा एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई। बायनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी बायनोमियल है जी। देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म 3a के साथ सेकंड पूरी टर्म जो है मल्टीप्लाई होगी 2a - 1। अब फिर सेकंड टर्म +4 के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी 2a - 1। अब देखिएगा 2 3 6a² -3a 1 3a प्लस 2 4 8a प्लस माइनस और 4 1 4। अब ये देखिएगा a² वाली और कोई टर्म एक्सप्रेशन नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। a वाली ये दोनों हैं, इन दोनों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है। ये देखिएगा, अब इसमें हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, प्लस वाली पहले लिख देते हैं ताकि आपके लिए एडिशन करनी आसान हो जाए। +8a -3a, सिर्फ इनकी जगह जो है वो रिप्लेस की है, -4 एज इट इज। अब देखिएगा प्लस कॉमन ले लेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे। 8 -3 आ जाएगा a -4, 8 - 3 5a आ जाएगा -4। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा m+2 m-2, m जो है सिर्फ इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 जो है उसके साथ अगेन ये एक्सप्रेशन आएगा। क्लास ये जो है आपकी रो वाइज जो है मल्टीप्लिकेशन करवा रही हूँ मैं आपको। देखिएगा m से मल्टीप्लाई m² -2m +2m प्लस -2 2 4।
अब देखिएगा सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट विद ऑपोजिट साइन, ये दोनों कैंसिल हो गए और सिर्फ हमारे पास बच गया m स्क्वायर माइनस 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिएगा, बायनोमियल के साथ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो बायनोमियल की सिर्फ दो टर्म्स हैं, x के साथ ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस x स्क्वायर। अब ये माइनस बाहर है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -x प्लस है तो -1 लिखेंगे, ठीक है। अब अरेंज करेंगे, x क्यूब ये है, x स्क्वायर वाली एक ये टर्म है, एक ये अरेंज कर लिया, x वाली प्लस x माइनस 1 लास्ट में लिख देंगे जी। अब x स्क्वायर वाली दोनों जो है सेम वेरिएबल और सेम कोएफिशिएंट 1 1 है, लेकिन ऑपोजिट साइन ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग रह गया x क्यूब माइनस 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पार्ट, बायनोमियल के साथ ट्राइनोमियल, p के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, माइनस q के साथ ये एक्सप्रेशन, देखिएगा p क्यू बन जाएगा प्लस p स्क्वायर क्यू, ये p से तो p स्क्वायर क्यू हो जाएगा प्लस p क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्यू, और ये माइनस की वजह से साइन चेंज, ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, p क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट ये प्लस माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये क्यू क्यूब बन जाएगा, क्योंकि q की ये 2 और ये q की 1 क्यूब बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब अरेंज करेंगे p क्यूब p स्क्वायर क्यूब वाली एक ये टर्म है, ये अरेंज हो गई, p क्यू स्क्वायर ये अरेंज हो गई और माइनस क्यू। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये सेम वेरिएबल ऑपोजिट साइन कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास p क्यूब माइनस क्यू रिमेनिंग रह गया, यही आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिएगा, x y ने इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है, x के साथ ये पूरी टर्म लिखते हैं प्लस y के साथ ये पूरी टर्म, x क्यूब माइनस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस x स्क्वायर y माइनस साइन अब चेंज नहीं होंगे, x y स्क्वायर प्लस y क्यूब। अब अरेंज कीजिएगा, x क्यूब ये x स्क्वायर y वाली और कौन सी टर्म है, ये इसके साथ आ जाएगी, ठीक है, x y स्क्वायर अगेन एज इट इज, और ये x y स्क्वायर इसके साथ आ जाएगी प्लस y क्यूब। देखिएगा सेम वेरिएबल ऑपोजिट साइन कैंसिल, सेम वेरिएबल ऑपोजिट साइन कैंसिल, सिर्फ x क्यूब प्लस y क्यूब रिमेनिंग रह गया। नेक्स्ट देखिएगा, a प्लस b ने मल्टीप्लाई होना है a माइनस b के साथ, a इसकी फर्स्ट टर्म इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ प्लस b इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, a स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। आप ये देखिए सेम वेरिएबल ऑपोजिट साइन कैंसिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिमेनिंग रह गया, तो यही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा सेवंथ पार्ट, l माइनस m और ये पूरा एक्सप्रेशन है जी, l के साथ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस m के साथ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, l क्यूब माइनस 2, ये l जब इस l के साथ मिलेगा l स्क्वायर m प्लस l m क्यूब आ जाएगा, माइनस l स्क्वायर m, ये बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज 2l m स्क्वायर हो जाएगा, m की 2 हो गई ना, ये माइनस साइन चेंज m4 बन जाएगा। अब अरेंज देखिएगा कीजिएगा, l स्क्वायर m ये थी, ये आ गई इसके साथ l m क्यूब ये l m स्क्वायर इधर और m4। अब देखिएगा क्लास l m स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो हैं वो ऐड अप होंगे, माइनस हम कॉमन ले लें तो 2 + 1 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो है बाहर कॉमन ले लिए, इस वजह से ये साइन प्लस में आएगा, प्लस 2l m स्क्वायर, ये तीनों ही अब डिफरेंट हैं, l m स्क्वायर l m क्यूब m4, ठीक है, इनके कोएफिशिएंट जो ऐड अप नहीं होंगे, 2 + 1 3 l m स्क्वायर 2 ये एज इट इज तीनों, ठीक है, ये आंसर है, यही सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट देखिएगा एट्थ पार्ट देखिएगा, 3p माइनस 4p के साथ 3p प्लस क्यू स्क्वायर। क्लास इन क्वेश्चंस में कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, सिर्फ आपने सिंपली जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखिएगा 3p के साथ 3p प्लस क्यू ने मल्टीप्लाई होना है, माइनस 4q के साथ 3p प्लस 4q ने, ठीक है, 3 3 9 p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 4 12, यानी कि कोएफिशिएंट्स भी मल्टीप्लाई होंगे, 3 4 12 p क्यू माइनस 3 4 12 p क्यू। अब ये बाहर माइनस की वजह से ये साइन प्लस वाला चेंज हो जाएगा, 4 4 16 क्यू स्क्वायर। अब ये सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट ऑपोजिट साइन कैंसिल, 9p स्क्वायर माइनस 16 क्यू स्क्वायर, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था सिर्फ हमने 8 तक पार्ट्स करने हैं, 9 10 11 12 ये 4 पार्ट जो है वो स्किप्ड हैं, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई जी, ये जो है लॉन्ग एक्सप्रेशंस इसमें लिखे होंगे, यानी कि बायनोमियल के साथ बायनोमियल, फिर आपने एडिशन करनी है मोनोमियल के साथ बायनोमियल, ठीक है। तो हम देखिएगा
हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बायनोमियल के साथ बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन सीखी है कि इसकी फर्स्ट टर्म को लेके आपने इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसकी सेकंड टर्म को लेके इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जब बायनोमियल के साथ करते हैं तो x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर y बन जाएगा, x स्क्वायर y माइनस 3x y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3x क्यूब बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर y बन जाएगा प्लस 3x y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब और ये एज इट इज। ठीक है, अब हमारा सब कुछ सॉल्व हो चुका है, अब सिर्फ हमें अरेंजमेंट की जरूरत है। तो देखिएगा अरेंज करेंगे 3x क्यूब एज इट इज, x स्क्वायर y वाली ये टर्म है, x स्क्वायर y वाली ये टर्म है, ये इसके साथ अरेंज हो गई। x y स्क्वायर वाली ये टर्म है जबकि x y स्क्वायर वाली ये टर्म है, ये भी इसके साथ आ गई और y क्यूब वाली ये जो रिमेनिंग रह गई थी ये यहाँ आ गई, यानी कि हमने अरेंजमेंट कर ली। नेक्स्ट देखिएगा ये 3x y स्क्वायर 3x y स्क्वायर ऑपोजिट साइन कैंसिल, सिर्फ हमारे पास x क्यूब वाली रह जाएगी, इनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे 2 + 1 x स्क्वायर y प्लस y क्यूब वाली रिमेनिंग 2 + 1 3x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब, यही आंसर है क्योंकि x क्यूब भी डिफरेंट है, x क्यूब वाली कोई और टर्म मौजूद नहीं है, यही सिंप्लीफिकेशन है और यही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 4x + 3y बायनोमियल के साथ बायनोमियल एक्सप्रेशन, फिर माइनस करना है बायनोमियल के साथ बायनोमियल। तो क्लास इस तरह के दो हैं एक्सप्रेशन, तो आपको जिस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, हम सिर्फ जिस तरह क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस 3y के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट इसलिए लगा दी है कि ये डिफरेंट ही रहे क्योंकि ये माइनस की वजह से अभी साइन ये जो है वो चेंज होंगे जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब ये देखिएगा बायनोमियल के साथ बायनोमियल में हम करते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस 2y के साथ ये कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो अब जब सॉल्व करेंगे ये देखिए 4 × 2 = 8x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3 × 2 = 6xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस, अब इस ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व करना है तो देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy और ये बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज माइनस 2y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा अब ये सेम थी, इनके कोएफिशिएंट जो है वो ऐड होंगे 8x स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे 4, ये भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया माइनस बाहर लिखा है, तो ये 4 - 6 हो जाएगा xy माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज माइनस। अब ये ब्रैकेट्स के कोएफिशिएंट्स को अब ऐड करें तो इसमें सिर्फ यही दो टर्म्स जो हैं वो सेम हैं, तो ये 3 - 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा जी 4 - 6 जो है वो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा xy माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज माइनस, और यहाँ पिछले स्टेप में था 3 - 2 तो वो +1 आना था, ठीक है, प्लस xy हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस 2xy हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये ब्रैकेट ओपन की तो 3x स्क्वायर, ये साइन चेंज माइनस xy, ये साइन चेंज प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर अरेंज करें वेरिएबल्स को xy और ये xy इसके साथ मिल जाएगा। सबसे पहले तो x स्क्वायर वाली देखें, x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये होगी, फिर xy वाली ये है और ये है, ये मिल जाएंगी। y स्क्वायर वाली देखें 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब इनके कोएफिशिएंट देखें 8 - 3 5 और ये 2 - 1 1 और ये माइनस कॉमन ले लूंगी तो 3 - 2 बन जाएगा, 3 - 2 1, ठीक है, y स्क्वायर। अब ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, ये ऐड ना सब्ट्रैक्ट होंगे, यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा थर्ड पार्ट जी क्लास, इसमें ट्राइनोमियल के साथ बायनोमियल है, तो आप बायनोमियल की जो दो टर्म्स हैं यानी m के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखें प्लस 2 के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखें, माइनस ब्रैकेट लगा दें, 2m के साथ ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखें, -3 के साथ ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखें। क्लास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म को लेके इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, वो जो है लंबा नहीं, इतना ही आएगा आंसर, लेकिन मेरे जो कॉन्सेप्ट आपको दिया उसके अकॉर्डिंग जो इसकी 2 टर्म्स हैं वो इसके फर्स्ट टर्म के साथ और इसकी सेकंड टर्म जो है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट देखिएगा 2m³ ये बन जाएगा -5m² प्लस 4m प्लस 4m² -10m प्लस 8 माइनस, अब इस ब्रैकेट को भी साथ साथ सॉल्व करते जाएं, 2m³ प्लस 14m² माइनस 2 × 8 = 16m माइनस 3m², ये बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज करें, 3 × 7 = 21m माइनस नहीं अब प्लस लिखेंगे, 3 × 8 = 24। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा अब अरेंज करें
एम क्यूब वाली सिंगल ही टर्म है, एम स्क्वायर वाली ये और ये अरेंज हो गई, 4m माइनस 10m अरेंज हो गई, प्लस 8 माइनस, अब इनको भी अरेंज करें, 2m क्यूब प्लस 14m स्क्वायर, m स्क्वायर वाली ये 3m स्क्वायर इसके साथ आ जाएगी, m वाली अरेंज हो जाएंगी और 24 एज इट इज। नेक्स्ट देखिएगा इसके कोफिशिएंट्स को अब हम करेंगे ऐड, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये 5 माइनस 4 बन जाएगा, इधर भी अगर हम प्लस ले रहे हैं तो 4 माइनस 10 बन जाएगा, प्लस 8 एज इट इज, इसके भी कोफिशिएंट 14 माइनस 3 आ जाएगा। इधर क्लास माइनस है, जब माइनस बाहर हो तो क्लास आपने क्या करना होता है, माइनस ही कॉमन लेंगे लेकिन अंदर वाला ये वाला साइन जो प्लस में हो जाएगा, चेंज 16 प्लस 21 है, ठीक है, प्लस 24 एज इट इज। नेक्स्ट देखिएगा 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 4 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस करना है, यानी 10 में से 4 तो 6 और साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस का आ जाएगा, प्लस 8, 14 माइनस 3 11, 16 प्लस 21 37, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है क्लास, देखिएगा ब्रैकेट्स को ओपन कीजिएगा, माइनस एम स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस 6m प्लस 8, अब ये ब्रैकेट सारी ओपन होंगे और इनके साइन चेंज, ये प्लस जो है माइनस में, ये माइनस प्लस में और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब अरेंजमेंट करें, ये m क्यूब वाली इस m क्यूब के साथ मिल जाएगी, m स्क्वायर वाली इस m स्क्वायर के साथ मिल जाएगी, m वाली इस m के साथ मिल जाएगी और कांस्टेंट टर्म माइनस 8 जो है वो माइनस 24 के साथ मिल जाएगी। जी ये m क्यूब वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट ऑपोजिट साइन कैंसिल। ये देखिएगा इसमें माइनस में कॉमन लूंगी तो 1 प्लस 11 हो जाएगा m स्क्वायर, और इधर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 6 माइनस 37 हो जाएगा और प्लस 8 माइनस 24, 11 प्लस 1 12m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो इसमें से हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस करना है, 37 में 6 31 और साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे, ठीक है, और प्लस माइनस करें, माइनस 24 में से 8 16 और साइन ग्रेटर वैल्यू का। देखिएगा आप साइन को चेंज करें, 12m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 31m माइनस 16, ये आंसर है क्योंकि ये m स्क्वायर वाली ये m वाली टर्म और ये 16, यही आंसर है। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन, ये क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्लास, ये जो फोर्थ पार्ट है ये सेम आपके थर्ड पार्ट की तरह, उसमें भी हमने ट्राइनोमियल के साथ बाइनोमियल को, मैंने आपको उसमें भी बताया था, आपने इसकी सिंगल टर्म को लेके इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, फिर इसकी प्लस y वाली टर्म को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट अब ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन होनी है, x के साथ ये पूरी एक्सप्रेशन माइनस y के साथ ये एक्सप्रेशन, आप मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आपने अरेंजमेंट करनी है, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई ये है, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर के साथ मिलके जो कैंसिल हो रही है वो टर्म्स कैंसिल करने के बाद आपने इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड अप करना है, इधर भी आपने कोएफिशिएंट्स को ऐड किया। ये सारा कंप्लीट क्वेश्चन जो है खुद से समझें और इसको सॉल्व करें। ये देखिएगा जब आपके कोएफिशिएंट भी ऐड अप हो जाएंगे फिर आपने इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, ये बाहर माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अगेन आपने अरेंजमेंट करनी है, एक्स स्क्वायर वाई इसके साथ मिलेगा, ठीक है। मिलाने के बाद जब अरेंजमेंट हो जाएगी फिर दोबारा कोएफिशिएंट्स को ऐड अप करके आपने सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। जी क्लास, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है 8.4 वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमारे सिलेबस में 8 चैप्टर की 4 ही एक्सरसाइजेस थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को। जी क्लास, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी बुक पेज नंबर 115 पे, देखिएगा 115 ओपन कीजिएगा पेज। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय लिटरल्स? The letters or alphabet that we use to represent unknowns on numbers are called literals. Define a constant. A symbol having a fixed numerical value is called constant. What is binomial? A polynomial having 2 terms is called binomial. What is an algebraic expression? An algebraic equation which is true for all values of the variable occurring in the relation is called an algebraic identity. Next देखिएगा, define the factorization of algebraic expression. फैक्टराइजेशन देखिए कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन विच डिवाइड इट एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब बुक वर्क देखिएगा। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूलाज हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर
इसका मतलब है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करके तो आपका क्या एक्सप्रेशन बनता है, वो ये बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर भी आप मल्टीप्लाई करके तो एक्सप्रेशन बनाएं तो आंसर आपका इसके इक्वल आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। A symbol represented by a literal and can take various numerical values is called a variable. variable, variable. A polynomial having only one term is called monomial. Next देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिक द करेक्ट आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस एक्सप्रेशन में x कॉमन ले लेंगे और अंदर आएगा x माइनस 1, ये b करेक्ट आंसर है। A polynomial having two terms is called binomial. A polynomial having a fixed value. A symbol having a fixed value is called a constant. Next है the factors of a square minus 9. ये आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व होगा। ये a का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये लिखेंगे a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3, a करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसलिए लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर। जब उसको ओपन करें तो वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जी ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी अपनी बुक्स पे कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे डेफिनेशंस इस चैप्टर की। जी क्लास डेफिनेशंस आपने अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करनी है। फर्स्ट डेफिनेशन है लिटरल। द लेटर्स और अल्फाबेट दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट अननोन्स आर कॉल्ड लिटरल्स। Constant, a symbol having a fixed numerical value is called a constant. For example, 2, 7 and 11. Variable क्या है, a symbol represented by a literal and can take various numerical values is called a variable. Next देखिएगा algebraic expression, a combination of constant and variables connected by the sign of fundamental operation plus minus multiply divide is called algebraic expression. Polynomial, an algebraic expression in which the exponent of a variables are all whole numbers is called a polynomial. Monomial क्या है, a polynomial having only one term is called monomial. यानी ये एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, मोनोमियल की है। A polynomial having two terms is called binomial. ये बाइनोमियल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। A polynomial having three terms is called trinomial और ये ट्राइनोमियल की एग्जाम्पल है। जी क्लास यहाँ तक आज के हमारे लेक्चर का काम कंप्लीट हो गया, यानी हमने एक्सरसाइज 8.4 भी कर ली, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज और डेफिनेशंस को भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से लेक्चर को सुनिए, उसे नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। अल्लाह हाफिज।